किसी भी देश, राज्य, गांव या फिर किसी भी समुदाय को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ पैमानों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। वो कानून अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मानसिकता के अनुसार, अलग अलग देश के अनुसार, अलग अलग राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन होना चाहिए, बिना कानून के कोई भी इंसान एक जानवर के भांति हो जाएगा। जानवरों के बीच कोई कानून नहीं होता है, वो लोग कोई भी कुछ भी करता है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंसान जो है, इंसान को इंसान की तरह रहने के लिए उसको कुछ कानून के अंदर रहना पड़ता है। तो हर राज्य के अलग अलग कानून होते हैं, हो सकते हैं, हर देश के अलग अलग कानून होते हैं, हो सकते हैं, उनके अनुसार, उनके ज़रूरतों के अनुसार, उनके जो उधर जो माहौल है उसके अनुसार वो कानून हो सकते हैं। हमारे भी देश में कुछ कानूनें हैं, कुछ नियम हैं। वो कानून नियम हमारे देश में आज़ादी के पहले कुछ और था और आज़ादी के बाद कुछ और हुआ। आज़ादी के पहले जो अंग्रेज हमारा शासन करते थे, हम पे शासन करते थे, उनका कानून यहाँ चलता था। लेकिन हम लोग जब आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद में यहाँ पे अपना संविधान बनाना, अपना जो अपने अनुसार जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी उसके अनुसार यहाँ पे कानून बना। तो उस समय जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत थी उस समय वहाँ संविधान में लिखा गया कि ये चीज़ हमारे देश को ज़रूरत है और हमारे देश को ज़रूरत होनी चाहिए। ये बात सही है। लेकिन अभी के समय में और उस समय में कुछ अंतर था, बहुत अंतर था। तो उस समय में जो चीज़ों की ज़रूरत थी और अभी के समय में जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको भी कानून से आप हटा सकते हैं और हटाया जाता है। और जिस चीज़ों की अभी ज़रूरत है उसको भी यहाँ कानून में जोड़ा जाता है। तो वो जोड़ा किसके द्वारा जाता है? वो जोड़ा जाता है हमारे संसद के द्वारा। संसद जो हमारे देश का है, जिसके जहाँ से कानून बनता है, कानून में संशोधन होता है, कानून का निष्कासन होता है, वो कानून बनाने और जोड़ने का कानून जो प्रोसेस है वो संसद में होता है। संसद क्या है? हमारे भारतीय संसद के 3 अंग हैं और 3 अंग कौन कौन है? एक है हमारे लोकसभा, दूसरा है हमारा राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। ये भारतीय संसद के 3 अंग हैं। यहाँ आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, ठीक है। पहला है एक संसद के 3 पार्ट हैं। एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा, पहला लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है और तीसरा राष्ट्रपति है, ठीक है। तो ये जो 3 है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 जो है ये स्तर हैं। ये मान लीजिए 3 रूम है, राष्ट्रपति का रूम नहीं है, राष्ट्रपति एक व्यक्ति विशेष है। ये लोकसभा, राज्यसभा लिख लेते हैं, उससे अच्छा है कि हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या हमारी संसद के 3 अंग है, कौन कौन? एक का नाम है लोकसभा, दूसरा है हमारा राज्यसभा और तीसरा है हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब लोकसभा क्या होता है पहले ये समझते हैं। लोकसभा भी एक संसद का अंग है। पहली बात तो ये, लोकसभा एक संसद का अंग है और इसमें जो है हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि बैठते हैं। जनप्रतिनिधि मतलब हमारे जो एमपी है, हमारे जो सांसद है, सांसद जिसका हम निर्वाचन करते हैं, निर्वाचित सांसद यहाँ बैठते हैं। अब देश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या है 543। कितनी? 543। जैसे कि हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस लोकसभा सीट के अंदर रहते हैं, उसका नाम है वैशाली लोकसभा, ठीक है। वैशाली है लोकसभा सीट यहाँ है। उसी तरह यहाँ पूरे देश में 543 लोकसभा सीट है और 543 जो सांसद है वो यहाँ लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है, लोकसभा में बैठते हैं। अब है राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या है 245। कितना? 245। इसमें जो है, इसमें भी जो बैठते हैं उनको भी हम सांसद ही कहते हैं, उनको राज्यसभा सांसद कहते हैं, ठीक है। इसमें जो सांसद बैठते हैं उनका निर्वाचन खुद नहीं होता है, तो उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष करने का मतलब है जो हमारे द्वारा चुने गए निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इनका चुनाव होता है, उनके द्वारा इनका निर्वाचन होता है। और ये 245 है। इन 245 में से शायद 12 सीट जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है मतलब जो जैसे कि खेल के क्षेत्र में या फिर ज्ञान के क्षेत्र में, कभी विद्या के क्षेत्र में या फिर क्या कहते हैं
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मतलब जिस जिस क्षेत्र में जो लोग जानकार है उन लोगों को यहाँ पे राजस्थान रखा जाता है, ठीक है। और एक जो है अब ये सीटों की बात हो गई। अब लोकसभा और राज्यसभा में काम क्या होता है, और राष्ट्रपति जो है हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, उनका नाम आप जानते होंगे, ठीक है। अब ये लोकसभा क्या, इसके बारे में जानते हैं। लोकसभा हमारे संसद का एक अंग है, इसमें हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, ठीक है, ये इतना पता है। अब एक बिल जो है, बिल कानून बनने से पहले उसको हम लोग बिल कहते हैं। क्या बिल कहते हैं? हिंदी में उसका नाम है विधेयक, हिंदी में उसको विधेयक कहते हैं और इंग्लिश में उसको बिल कहा जाता है, ठीक है। अब ये बिल जो है, बिल जब यहाँ इन तीनों स्तरों से पास हो जाता है तब जाके बनता है एक्ट, हिंदी में अधिनियम या कानून, ठीक है, उसको फॉलो किया जाता है। अब ये बिल पेश कैसे होता है? मान लीजिए किसी भी समुदाय या फिर किसी भी क्षेत्र में कुछ मुद्दा हुआ या फिर एक जन समूह का एक डिमांड के अनुसार जो है एक मान लीजिए कोई मुद्दा बना, ठीक है, और उस मुद्दे के ऊपर एक हमें कानून बनाना है, तो वो कानून बनाता कौन है? वो कानून बनाते हैं हमारे जनप्रतिनिधि। हमारे जनप्रतिनिधि देखते हैं कि उस कानून की आवश्यकता है, तो वो जो कानून है वो अब बनने के प्रोसेस में आता है। वो बनने के प्रोसेस में कैसे कैसे आता है? तो जो बिल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वो सरकार द्वारा पेश किए जाते हैं, और एक जो होते हैं वो किसी भी मेंबर द्वारा पेश किए जा सकते हैं। मतलब ये 543 जो मेंबर होते हैं इसके द्वारा पेश किए जा सकते हैं। और इस 543 में से ही जो है, इसमें 543 का होता है कितना होगा? 272 के आसपास। तो ये जो 272 है, अगर ये 272 सीटें जिस पार्टी को या जिस गठबंधन को आ जाता है उनका सरकार बन जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग बता दें कि भारत सरकार कैसे बनता है। तो जिस पार्टी के पास ये 543 में से 272 या 272 से ज़्यादा सीटें आ जाती हैं तो उनका यहाँ पे सरकार बन जाता है, ठीक है। तो ये तो बात है सरकार का। अब हम बात कर रहे थे बिल का, विधेयक का। और विधेयक पेश कैसे होता है? तो पेश होने के लिए वो सरकार द्वारा ही पेश हो सकता है या फिर किसी एक प्रतिनिधि द्वारा ही पेश हो सकता है। जो इस लोकसभा के एक सदस्य हैं इन 543 में से वो ही पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेश हुआ। अब ये पेश होने के बाद में पहले इसका इंट्रोडक्शन होता है, मतलब ये जो बिल, ये जो विधेयक है ये है क्या, इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में जो मंत्री महोदय या फिर जो सदस्य उसको पेश करते हैं वो बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में या फिर हमारे देश में इन चीज़ों की ज़रूरत है, इन चीज़ों मतलब इस एक्ट की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, इसके लिए, ठीक है। जैसे कि अभी विवाह का योग्य, लड़कियों का विवाह को पहले 18 वर्ष था, अभी 21 वर्ष कर दिया गया। तो वो कैसे हुआ? तो वो भी इसी तरह होता है। वो मंत्री महोदय आए होंगे, वहाँ बताए होंगे कि यहाँ हम जो है इस 18 साल से 21 साल करना चाहते हैं, इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद होता है बहस, दूसरे मुद्दा में आता है बहस। अब बहस कैसे होता है? तो बहस उस मैटर को लेकर के जो बिल पेश होगा उस पर अब बहस होता है कि ये बिल में कहाँ गलती है, कहाँ सही यहाँ होना चाहिए और क्या क्या गलत है, ठीक है। तो अब इसको सुधारा जाता है, जहाँ पे सुधारने की आवश्यकता होती है वहाँ सुधारा जाता है, ठीक है। अगर जो महोदय पेश की या फिर जो मंत्री महोदय हुआ जो या फिर जो सदस्य महोदय पेश की वो अगर इससे सेटिस्फाइड है तो हाँ, या फिर ये सदन अगर सेटिस्फाइड है तो वो संशोधन वहाँ पे हो जाता है, ठीक है, उसी क्षण हो जाता है। उसके बाद होता है वोटिंग। वोटिंग मतलब इसमें से लोकसभा से पास होने के लिए इसमें से वोटिंग करना पड़ता है। वोटिंग कभी कभी आधा बार हो जाता है और कभी कभी 2/3 पर भी होता है। क्या बताया? कभी कभी 1/2 पर भी हो जाता है किसी किसी बिल में, किसी बिल में 2/3 पर भी होता है। तो ये बाद बताया जाएगा कि ये 2/3 किस बिल में होता है और आधा किस बिल में होता है। अभी हम आधे पर ही चलते हैं, ठीक है। तो आधा मतलब लोकसभा में जितने मेंबर अभी मौजूद है, जितने सदस्य मौजूद हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने उस बिल के प्रति, उस विधेयक के प्रति समर्थन दिया, तो ये बिल जो है ये लोकसभा से राज्यसभा में आ जाता है, ठीक है। लोकसभा से राज्यसभा में आ जाता है, फिर राज्यसभा में ये सेम काम होता है। अब एक बात और कि ये जो पहला बिल हम ये लोकसभा में पेश किए, ये लोकसभा के साथ साथ ये राज्यसभा में पेश हो सकता है। मतलब ये पहले राज्यसभा में पेश हो जाएगा तो ये लोकसभा में आएगा, अगर ये लोकसभा में पेश हो जाएगा तो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में आएगा पहले यहाँ भी हो सकता है और पहले यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर यहाँ पेश होगा तो पहले यहाँ से पास होकर यहाँ आएगा, यहाँ पास होगा तो यहाँ से पास होकर के यहाँ जाएगा। तो यहाँ पास हो गया, इससे को आधा से ज़्यादा वोट मिल गया, आधा से ज़्यादा कुछ 10 हैं इसके हामी भर दिए कि हाँ ये होना चाहिए। तो अब ये आता है राज्यसभा में। अब राज्यसभा में आने के बाद में इसमें कुल सीटों की संख्या कितनी है? 245। अब 245 जो सदस्य हैं
जो महोदय यहाँ पेश किए वो महोदय या मंत्री महोदय यहाँ आते हैं, फिर वही बात बताते हैं, उसका कोई इंट्रोडक्शन देते, सेम प्रोसेस होता है। पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद इस तरह की बहस होता है। बहस होने के बाद में फिर जो इसके आधे जो सदस्य हैं वो अगर हामी भर देते हैं तो ये फिर पास हो जाता है। 245 का आधा कितना होगा? 123, ठीक है, 123। अगर 123 से अधिक, अब ये 123 ही नहीं हो सकता है, ये 245 मेंबर वहाँ मौजूद है, ऐसा जरूरी तो नहीं है। जो मेंबर वहाँ मौजूद हैं उनमें से आधे से अधिक लोगों ने इसमें इसका समर्थन किया, इस बिल का समर्थन किया, तो वो बिल जो है वो पास हो जाता है किसी भी सदन से, इस सदन से हो या फिर इस सदन से हो। आधे से अधिक सदस्य जो वहाँ मौजूद है, 25 सदस्य में से आधे से अधिक सदस्य जो वहाँ मौजूद है वो अगर हामी भर देते हैं तो ये पास हो जाता है। यहाँ से पास होगा तो यहाँ आएगा, और यहाँ से पास होगा तो यहाँ जाएगा। मतलब लोकसभा से पास होगा तो राज्यसभा में आएगा, और राज्यसभा से पास होगा तो ये लोकसभा में जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब ये लोकसभा और राज्यसभा में सेम प्रोसेस होता है कि यहाँ से पास होकर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से पास हो जाता है। अगर इसको आधा से ज़्यादा जो सदस्य हैं, आधे से ज़्यादा जो सदस्य हैं वो अगर इसका समर्थन किए तो ये पास होकर के चला जाता है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति महोदय फिर इसमें देखते हैं कि इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है या नहीं है। अगर राष्ट्रपति महोदय भी इससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, इसको इसका समर्थन करते हैं, तो वो यहाँ पे साइन कर देते हैं। साइन कर दिए तो ये जो है एक विधेयक था, एक बिल था, ये एक बिल जो है 2 तीनों प्रोसेस के बाद बन जाता है एक्ट। ये बिल जो है इन तीनों प्रोसेस के बाद बन जाता है एक्ट। इस जो राष्ट्रपति हमारे वो साइन करने के बाद ये बन जाता है एक्ट। इस बिल को हिंदी में क्या कहते हैं? विधेयक। इस बिल को क्या कहते हैं? अधिनियम। ठीक है, समझ आ गया? बिल को कहते हैं विधेयक और एक्ट को कहते हैं अधिनियम। अधिनियम या कानून भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रहा हमारे देश में, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर कैसे कैसे होता है। वैसे ही हमारे राष्ट्रीय स्तर पर ये विधानसभा में जाता है, फिर विधानसभा से जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य में विधान परिषद में जाता है, फिर उसके बाद राज्यपाल के पास चला जाता है। जैसे कि यहाँ लोकसभा है तो वहाँ विधानसभा होता है, यहाँ राज्यसभा है तो वहाँ विधान परिषद होता है, और वहाँ यहाँ राष्ट्रपति है तो वहाँ राज्यपाल होते हैं। इसी तरह से वहाँ पेश होता है, पहले लोकसभा में आएगा तो राज्यसभा में जाएगा, पहले राज्यसभा में आएगा तो फिर लोकसभा में जाएगा। ठीक है, अब जो विधेयक होते हैं या बिल होते हैं वो भी क्या कई प्रकार के होते हैं। सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार में अलग अलग प्रकार हो सकते हैं कि यहाँ जाए तो यहाँ आवे, यहाँ आए तो यहाँ आवे, और किस सदन के पास में कितना अधिकार है कि उसको रोक सकता है या फिर उसको दबा सकता है, मतलब उसको रोक सकता है या फिर उसको सुझाव दे सकता है कि यहाँ यहाँ करना है। फिर उसके बाद में ये चला जाता है राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति को भी बिल के अनुसार ही जो 4 प्रकार के बिल है उसके अनुसार ही वो पावर होता है कि वो इस पर कितना इसका विरोध कर सकते हैं और कितना विरोध नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति वैसे भी सरकार के ही होते हैं तो वो तो साइन करेंगे क्योंकि जो सरकार चाहेगी वही होगा। तो अब बात रहता है कि तुम लोग सोचे होंगे कि ये जो एक सदस्य भी तो यहाँ बिल पेश कर सकते हैं, तो सरकार का रोल क्या है यहाँ पे? सरकार का मेन रोल यही है कि सरकार के पास यहाँ पे आधा से अधिक सीट है, तो सरकार जो चाहेगा वो यहाँ पेश होगा, और आधा से अधिक लोग यहाँ बैठे हुए हैं इनके, तो ये तो पास करवा देंगे। तो सामान्यतः लोग यही कहते हैं कि सरकार का ये नियम है, सरकार का ये नियम है, तो सरकार का ये नियम होता है। अब कैसे होता है? क्योंकि सरकार के पास यहाँ आधा से अधिक सीट है, क्योंकि आधा से अधिक सीट होगा तभी वहाँ सरकार बनेगा। तो सरकार बन गया तो सरकार यहाँ बिल पेश करती है तो यहाँ पास होता है, यहाँ बिल को पेश करेंगे यहाँ से पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति साइन कर देंगे और बन जाएगा वो कानून। अब उस कानून को अलग अलग माध्यमों से, जैसे कि डिजिटल मीडिया हो गया, पेपर मीडिया हो गया, लेटर हो गया, उससे पूरे देश में फैला दिया जाता है कि अब अपने देश में ये कानून बन गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे अगर डिटेल में चाहते हैं इसका वीडियो तो मैं मैसेज कीजिएगा, इसमें कमेंट बॉक्स में कुछ डाल दीजिएगा जो, ठीक है।